Welcome to our YouTube channel. Before start this topic, it is brief introduction about me. My name is Om Prakash Chandel. आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आउटलाइन ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि प्लांट क्लासिफिकेशन को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आइकलर। उन्होंने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स में डिवाइड किया। तो उनका आउटलाइन देख लेते हैं उनका क्लासिफिकेशन का। उन्होंने प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स में डिवाइड किया। उसके बाद में क्रिप्टोगेम्स को फर्दर 3 डिवीज़न थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया। जो थैलोफाइटा है उसमें सब डिवीज़न एल्गी, फंजाई आते हैं। उसके अलावा फेनेरोगेम्स इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट को शामिल किया गया है। एंजियोस्पर्म के अंदर हम डाइकोट और मोनोकोट को स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो थैलोफाइटा होता है वो मोस्ट सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव प्लांट है। इनकी प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ का डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रकार की प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन या तो एब्सेंट होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं। और इनके सेक्स ऑर्गन के चारों ओर हमें जैकेट वॉल देखने को नहीं मिलती है। इनमें एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता है और ना ही इनमें वेस्कुलर टिश्यू हमें देखने को मिलता है। इस ग्रुप के अंदर हम एल्गी, फंजाई, लाइकेन को शामिल करते हैं। यहाँ बैक्टीरिया मिसप्रिंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी के डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हम इसे किस तरह से स्टडी करते हैं। तो प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड या प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, इस तरह के प्लांट को हम थैलोफाइटा बोलते हैं। और प्लांट बॉडी अगर डिफरेंशिएटेड है और उसमें अगर वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलते हैं तो इसे हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है और उसमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर प्लांट में हमें सीड देखने को नहीं मिलता तो ऐसे प्लांट्स को हम टेरिडोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। और अगर सीड देखने को मिलता है तो ऐसे प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगेम्स कहते हैं। और अगर सीड के बाहर हमें कवरिंग देखने को मिलती है तो उसे हम एंजियोस्पर्म, और सीड के बाहर हमें कवरिंग देखने को नहीं मिलती तो उसे हम जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड देखने को मिलता है क्योंकि उनके बाहर हमें ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल देखने को नहीं मिलती है। बट एंजियोस्पर्म में हमें फ्रूट वॉल देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म को हम ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन के बेसिस पे हम उन्हें दो तरह से डिवाइड करते हैं। अगर सिंगल कोटिलिडन है तो उसे हम मोनोकोट, और अगर 2 कोटिलिडन है तो उसे हम डाइकोट में शामिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में को हम जो ब्रायोफाइटा होता है वो एडवांस है थैलोफाइटा से। इनमें प्लांट बॉडी थैलोइड प्लांट बॉडी कहते हैं। इनमें लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स को शामिल किया गया है, जिनमें हमें थैलोइड प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। और मोसेस के अंदर हमें लीफी प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। इनमें सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर व उसके चारों ओर, सेक्स ऑर्गन के चारों ओर हमें जैकेट वॉल देखने को मिलती है। ये मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट है और इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है और इनमें जो एम्ब्रियो होता है वो हमें देखने को मिलता है। यानी अगर हम थैलोफाइटा से कंपेयर करें
तो थैलोफाइटा में हमें एम्ब्रियो देखने को नहीं मिल रहा था, इसमें हमें एम्ब्रियो देखने को मिलता है। उसमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें भी वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। उसमें सेक्स ऑर्गन के अराउंड जैकेट वॉल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें हमें देखने को मिलती है। सेक्स ऑर्गन के अराउंड हमें जैकेट वॉल देखने को मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं जैसे ब्रायोफाइटा को हम मोसेस, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। इनमें रूट्स, स्टेम एंड लीफ का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। दे पोजेस वेस्कुलर टिश्यू देयरफॉर कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ये ऐसे क्रिप्टोगेम्स प्लांट है जिनमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलते हैं, इस वजह से इन्हें हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हम जाइलम एंड फ्लोएम को शामिल करते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं और उनके चारों ओर हमें स्टेराइल जैकेट सेल्स देखने को मिलती है। इनमें हमें एम्ब्रियो देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेरिडोफाइटा के, जैसे फन है, हॉर्सटेल है और क्लब मोस है। यहाँ हॉर्सटेल को हम इक्विसिटम बोलते हैं, क्लब मोस को हम लाइकोपोडियम बोलते हैं और ये फर्न है। इसके बाद हम देखते हैं फेनेरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा। फेनेरोगेम्स में फेनेरो का मतलब होता है विजिबल और गेमोस का मतलब होता है मैरिज, यानी ये ऐसे प्लांट है जिनमें हमें फ्लावर एंड सीड देखने को मिलते हैं। इन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म में हमें साइकस, स्पाइनस ये सभी प्लांट देखने को मिलते हैं और एंजियोस्पर्म में हमें फ्लावरिंग प्लांट जो भी है, जैसे यहाँ हमें सनफ्लावर आदि के डायग्राम दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है दोनों में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, वो इस डायग्राम से अच्छी तरीके से क्लियर होता है। जैसे यहाँ पर हमें जो ओव्यूल है जिम्नोस्पर्म में, उसके अराउंड हमें कवरिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमें एंजियोस्पर्म में ये जो पिंक वाली कवरिंग है, ये जो पिंक वाली कवरिंग है ये ओवरी वॉल है, यानी यहाँ पर ओव्यूल को कवर कर रखी है या ओव्यूल को कवर किया हुआ है ओवरी वॉल ने। तो इस तरह के सीड क्या है, कवर है, इसीलिए इन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और इस तरह के सीड जो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं वो कवर नहीं है, इसलिए इन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम दिया हुआ है, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर, जैसे यहाँ एक फ्रूट है एवोकाडो या अवाकाडो। जैसे यहाँ पर ये जो अवाकाडो है, इसमें हमें ये वाला जो पार्ट है वो सीड है, जो किसके अंदर होता है, इस फ्रूट वॉल के अंदर। इस फ्रूट वॉल के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड प्लांट। देयर ओवल्स आर बोर्न ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल, है ना, यानी ये क्या है, नेकेड सीडेड प्लांट है और इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो हमें जो मेगा स्पोरोफिल होता है, जो जहाँ पर हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, उसके ऊपर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। सीडेड आर नॉट इनक्लोज बाय फ्रूट, यानी इनमें जो ओव्यूल्स है उनके बाहर हमें फ्रूट देखने को नहीं मिलता है। दे हैव सिंपल फ्लावर विदाउट एसेसरी वल। माइक्रो स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल्स आर अरेंज इन कॉन्स। इसमें हमें
जो फ्लावर देखने को मिलता है वो काफ़ी सिंपल टाइप का होता है, और माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर बनते हैं। ये मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ये आपस में अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली, और कॉम्पैक्टली अरेंज होकर ये कॉन का फॉर्मेशन करते हैं। द ओव्यूल्स आर डायरेक्टली पोलिनेटेड बाय पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर जो पोलिनेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। इनमें फ्लावर्स में हमें ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा देखने को नहीं मिलती है, और इन प्लांट्स में हमें फ्रूट देखने को नहीं मिलता है। जिम्नोस्पर्म में हम कॉनिफर्स, साइकेड्स, गिंगोफाइट्स और निटोफाइट्स इनको शामिल करते हैं। दे आर फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट आर द जिम्नोस्पर्म, जो सबसे पहले सीड प्लांट थे वो कौन थे? जिम्नोस्पर्म। इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में इसमें एंजियो का मतलब होता है ओपन, और गेमोस का मतलब होता है मैरिज। तो एंजियोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है? ओव्यूल्स आर इनक्लोज इन ओवरी वॉल, सो द सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, यानी इनमें जो ओवरी वॉल होती है वो ओव्यूल को कवर करके रखती है या सीड को कवर करके रखती है, इसीलिए इन्हें एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। इन प्लांट्स में हमें फ्लावर एंड एसेसरी वल मेगास्पोरोफिल देखने को मिलती है, और इसमें मेगास्पोरोफिल को हम कार्पल कहते हैं, जो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा में डिफ्रेंशिएटेड होती है। जैसे हम कोई भी एंजियोस्पर्म फ्लावर को देखते हैं तो उसमें हम 3 पार्ट देखते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो स्टिग्मा पर आकर लैंड करते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनको हम फर्दर 2 सब डिवीज़न या सब क्लासेस, एंजियोस्पर्म प्लांट को हम 2 क्लासेस मोनोकोट एंड डाइकोट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटिलेडन नंबर, यानी उनमें कितना कोटिलेडन का नंबर है उसके बेसिस पे हम उसको मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन से पहले हम देखते हैं जैसे मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मोनोकोट में हमें सिंगल कोटिलेडन देखने को मिलता है, लेकिन डाइकोट में हमें 2 कोटिलेडन देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें लीव्स जो होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है, बट और यहाँ पर जो लीफ के अंदर वेनेशन होता है वो हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो डाइकोट होता है उसमें हमें ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्ती, और जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। मोनोकोट में हमें जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है वो स्कैटर्ड देखने को मिलता है, और जो डाइकोट होता है वहाँ हमें वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज दिखाई देते हैं। इनमें जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो 3 के मल्टीपल में देखने को मिलते हैं मोनोकोट में, और जो डाइकोट है वहाँ पर हमें 4 और 5 के मल्टीपल में देखने को मिलते हैं फ्लोरल पार्ट। इसके बाद ये आउटलाइन दी हुई है, जैसे डिवीज़न थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा को सब डिवीज़न एल्गी, फंजाई में डिवाइड किया गया है। उसके बाद डिवीज़न, जो दूसरा डिवीज़न है ब्रायोफाइटा, और तीसरा डिवीज़न है टेरिडोफाइटा। उसके बाद चौथा डिवीज़न जो होता है वो स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा को सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को 2 क्लास कॉनिफेरोफाइटी एंड साइकेडोफाइटी, और सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी को 2 क्लास डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद ये एक आउटलाइन है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। जैसे क्रिप्टोगैम्स में हम देखते हैं फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स।
ऐसे प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। और क्रिप्टोगेम्स में हम थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को स्टडी करते हैं, जिसमें थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, उसे हम थैलस बोलते हैं। और यहाँ पर हमें एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता, वेस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलता। एल्गी, फंजाई और लाइकेन ये थैलोफाइटा में आते हैं। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा को देखते हैं, इसमें हमें प्लांट बॉडी थैलोइड टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ सेक्स ऑर्गन के अराउंड हमें जैकेट वॉल देखने को मिलती है जो मल्टी सेलुलर होती है। यहाँ में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं और यहाँ में एम्ब्रियो देखने को मिलता है। टेरिडोफाइटा में हमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीफ देखने को मिलती है और इनमें हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन के अराउंड हमें मल्टी सेलुलर स्टेराइल जैकेट वॉल देखने को मिलती है और इनमें एम्ब्रियो पाया जाता है। अब देखो यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को हम मिलाकर बोलते हैं नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और टेरिडोफाइटा को हम बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में कौन आएगा तो आपको बताना है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है और टेरिडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक आउटलाइन है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है शोइंग हाउ प्लांट लाइफ इवॉल्व विद द कंटिन्यूस इंक्रीज एंड इलोब्रेशन ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन एंड कंटिन्यूस डिक्रीज एंड रिडक्शन ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यानी एक बताया हुआ है कि एक ट्रेंड फॉलो होता है जिसमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन तो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है और स्पोरोफाइट जनरेशन हमें प्रोग्रेसिव मैनर या बढ़ती हुई देखने को मिलती है। वो इस आगे वाले डायग्राम में समझाया हुआ है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे एल्गी है, एल्गी में स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। यानी यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है वो डोमिनेट करती है ओवर स्पोरोफाइटिक फेज में। इसके बाद हम देखते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइटा को देखते हैं। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो भी क्या करता है, डोमिनेंट होता है ना। और स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। यानी एल्गी और ब्रायो में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ जो स्पोरोफाइट है वो किस पर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा है जिसे हम फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं, वो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो गैमेटोफाइटिक फेज़ और स्पोरोफाइटिक फेज़ होती है वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और अपना भोजन खुद फॉर्म कर लेता है। इसीलिए इनका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं होता है। इनकी लाइफ में जो डोमिनेंट फेज़ होती है वो स्पोरोफाइटिक फेज़ होती है। इसके बाद में जो स्पोरोफाइट है यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट फेज़ होती है वो डोमिनेंट फेज़ होती है और वहाँ में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलता है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है जहाँ पर पहले स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था और आगे जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट जाते जाते एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है अपने डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट है वो
फर्स्ट लैंड प्लांट हम इसे बोलते हैं। इसके बाद में मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है ना, उसमें बताया हुआ है कि जैसे किस तरह से जो इवोल्यूशन का ट्रेंड है या इवोल्यूशन का क्रम है, उसमें जो गेमेटोफाइटिक फेज़ है वो रिड्यूस करती गई और स्पोरोफाइटिक फेज़ है वो डोमिनेंट करती रही। अब देखते हैं कि जैसे एल्गी है ना, तो लैंड प्लांट अगर आपसे पूछे कि लैंड प्लांट में कौन कौन आएगा, तो आपको बताना है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सारे क्या होते हैं? लैंड प्लांट होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। जहाँ हमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है उन प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो आपने देखा होगा एल्गी में हमें एम्ब्रियो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है वहाँ हमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और इस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। इसके बाद में जो वेस्कुलर प्लांट है, यानी जिसमें हमें जाइलम फ्लोएम देखने को मिलता है, उसमें वेस्कुलर प्लांट में हम शामिल करते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और सीड प्लांट में हम शामिल करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि इनमें हमें सीड देखने को मिलता है। यहाँ के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इज द टर्म यूज फॉर, तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटा। ओव्यूल्स आर नॉट फाउंड इनक्लोज इन ओवरीज, यानी ओव्यूल्स आर नॉट फाउंड इनक्लोज इन द ओवरी। तो ऐसे प्लांट जिनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी से कवर नहीं होते हैं, तो हमने पढ़ा था ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ऑल बट वन ग्रुप आर इंक्लूडेड इन ट्रैकियोफाइटा, विच ग्रुप इज इन। तो हम ट्रैकियोफाइटा में किसको शामिल नहीं कर सकते? थैलोफाइटा को। और ट्रैकियोफाइटा का क्या मतलब होता है? जिनमें हमें जो ट्रैकिया देखने को मिलती है, यानी अगर जाइलम के हम कंपोनेंट देखें तो जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। तो जाइलम ट्रैकिड्स जहाँ देखने को मिलते हैं उन सभी प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। फ्रूट आर नॉट फाउंड इन, तो हमें फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा साइकस में, क्योंकि ये एक जिम्नोस्पर्म है। वेस्कुलर टिश्यू इज़ फाउंड इन, तो वेस्कुलर टिश्यू में कहाँ देखने को मिलेगा? टेरिडोफाइटा में, क्योंकि ये तीनों प्लांट क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट है। लेट्स वैल्यू फॉर एवरी एफर्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, subscribe and share to Darwin Finches.